नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में प्रमुख मंदिर व उनके निर्माणकर्ता को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्यनाथ मंदिर की, जिसका निर्माण राजा पूरणमल ने करवाया था। कैसे याद रखेंगे? वैद्यनाथ में आपको शब्द मिल जाएगा वैद्य। वैद्य आपको पता है जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैद्य बोलते हैं। और आपको पता है कि जो वैद्य लोग होते हैं ना, तो जब वो दवाइयाँ देते हैं तो नॉर्मली चूर्ण के रूप में देते हैं। वो पाउडर देंगे बहुत सारी जड़ी बूटियों का और बोलते हैं कि आप इसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ या फिर दूध के साथ ले लीजिएगा। तो जो वैद्य लोग होते हैं वो पूरण देते हैं या फिर चूर्ण देते हैं, आप बोल सकते हो, है ना। वैद्य लोग चूर्ण देते हैं, तो चूर्ण फॉर पूरण मल। तो आपको याद हो जाएगा कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा पूरणमल ने, क्योंकि जो वैद्य होते हैं वो चूर्ण देते हैं, चूर्ण फॉर पूरण। नेक्स्ट है सौर मंदिर, और सौर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिनको राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों पूछ सकता है, या तो नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर राजसिम्हा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सौर मंदिर। सौर करने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ देखिए नर, सिंह, वर्मन और 2। आपको पता है कि नर जो है वो सिंह को अगर देख ले, सिंह मतलब शेर, नर अगर सिंह को देख ले तो अपने दोनों पैरों से भागता नजर आएगा। वो भी कैसे? शोर मचाते हुए। तो नर सिंह को देखकर, शेर को देखकर दोनों पैरों से शोर मचाता हुआ भागेगा। तो दोनों पैर अगर काट के ऐसे खड़ा कर दें तो 1-1 दिखेगा। 1-1 मतलब 11, अर्थात सेकंड टाइप का हो जाएगा। और नर जो है सिंह को देखकर शोर मचाता हुआ भागा, तो शोर फॉर सौर मंदिर, और नर और सिंह से नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो याद रखिएगा कि सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, जिसका निर्माण यायति केसरी ने करवाया था। यायति केसरी जो कि सोमवंशी थे। कैसे याद रखेंगे? लिंगराज की बात हो रही है। लिंगराज मतलब भगवान शिव की बात हो रही है, क्योंकि शिवलिंग होता है। और आपको पता है कि भगवान शिव के, रुद्र के 11वें अवतार कौन थे? हनुमान जी थे। और उन्होंने किसके यहाँ जन्म लिया था? तो केसरी जी के यहाँ जन्म लिया था। केसरी नंदन आपने सुना होगा। केसरी नंदन कौन है? हनुमान जी। तो वो कौन है? रुद्र के 11वें अवतार, यानी भगवान शिव के 11वें अवतार। तो यहाँ पर भगवान शिव यानी शिवलिंग की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यायाति केसरी ने। नेक्स्ट है अंगोरवाट मंदिर, जो कि आपको पता है कंबोडिया में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने। कैसे याद रखेंगे? अंगोरवाट में आपको शब्द मिल जाएगा अंगार। अंगार की बात हो रही है। सूर्यवर्मन में आपको सूर्य शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है कि सूर्य जो है एक धधकता हुआ लावा है, तो जाहिर सी बात है सूर्य से क्या निकलता है? अंगारा निकलता है। तो अंगारा फॉर अंगोरा वाट। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंगोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ याद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऑप्शन में आपके सामने ऐसा नहीं आएगा कि अंगोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और ऑप्शन में दे दे राजा सूर्यवर्मन फर्स्ट, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, राजा सूर्यवर्मन तृतीय और राजा सूर्यवर्मन चतुर्थ। तो ऐसा कभी नहीं आता है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप केवल नाम याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर, जो कि ओडिशा में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था राजा अनंत वर्मन देव ने। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है शब्द जगन्नाथ। अगर इसी के अंदर शब्द देखें तो आपको अ और न मिल जाएगा, ठीक है। जगन अन्न, जगन तो अन्न फॉर अनंत, ठीक है। अन्न अनंत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा अनंत वर्मन देव ने। आप 2 से 4 बार बोल लीजिए जगन अन्न, जगन अन्न, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलोरा कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एलोरा। याद करने के लिए एलोरा को करते हैं एलोवेरा। एलोरा, एलोवेरा। और आपको पता है जो कृष्ण भगवान है वो अपनी सांवली सूरत के लिए जाने जाते हैं।
है ना, वो पूछते थे यशोमती मैया से कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो वो बोलते थे कि मैं क्यों काला हूँ, मैं क्यों सावला हूँ। तो ऐसा माने कि कृष्ण भगवान का संबंध काले रंग से है, सावले रंग से है। और आज के टाइम पे जो सावला है तो उसको आयुर्वेदिक इलाज क्या है कि लोग क्या करते हैं, अपने फेस पर एलोवेरा का पैक लगाते हैं, है ना, जिससे कि वो गोरा दिखे। तो एलोवेरा जो है फेस में लगाया जाता है जिससे कृष्ण जैसे सावले ना रहें, गोरे हो जाएं। तो आपको याद हो जाएगा एलोवेरा फॉर एलोरा कैलाश मंदिर। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने। नेक्स्ट है कांची का कैलाश मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिनको क्या बोले जाते हैं, राजसिम्हा बोला जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई जगह आपको मिल जाएगा कि इसका निर्माण महेंद्र वर्मन ने करवाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो महेंद्र वर्मन थे वो इनके पुत्र थे, है ना, महेंद्र वर्मन जो थर्ड थे वो इनके पुत्र थे। और उन्होंने क्या करवाया था कि महेंद्र वर्मन ने जो अग्रभाग होता है मंदिर का और साथ ही साथ मंदिर का जो गोपुरम होता है, टावर, उसका निर्माण करवाया था। जबकि जो मूल मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलाश नाथ। कैलाश नाथ में आपको एक शब्द मिल जाएगा लाश। लाश की बात हुई मतलब डेड बॉडी की बात हुई है। तो मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया है और कहीं से एक्सीडेंट हो गया मतलब कि जो पेशेंट है वो आ रहे हैं कहाँ, हॉस्पिटल में। तो भले ही डेड हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी सांस चेक करते हैं। डॉक्टर नर्स जो है वो लाश की भी सांस चेक करते हैं, कहीं इनकी सांस तो नहीं चल रही है। तो नर्स चेक करती हैं लाश की भी सांस की, सांस तो नहीं चली, इनको बचाया जा सके। तो नर्स फॉर नरसिंह, नर्स नरसिंह यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिनको राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक थे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र में स्थित है और कांची का जो कैलाश मंदिर है वो स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कोलकाता का दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था रानी रासमणी देवी ने। रानी रासमणी जो देवी हैं इनका नाम रानी रासमोनी दास भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो दोनों कॉमन है, याद रखिएगा, केवल रास नाम याद रखवाता हूं तो दोनों से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, काली मंदिर की बात हुई है और काली क्या होती है, रात होती है, ठीक है। काली क्या होती है, रात, रात फॉर रास, रात रास। तो रास से हो जाएगा आपको याद रासमोनी दास या फिर रानी रासमणी देवी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कोलकाता का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, रानी रासमणी देवी ने। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर, जो कि आपको पता है कि ओडिशा में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो करवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने, जो कि गंगवंशी राजा थे। बहुत ही आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कोणार्क में आपको शब्द मिल जाएगा कोणा, यानी कोना की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नर, सिंह और देव, यानी ऐसा माने नर जो है, इंसान जो है वो सिंह यानी शेर को देखकर देव का स्मरण कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। तो आपको पता है अगर कोई इंसान शेर को देख ले, अगर कोई नर सिंह को देख ले तो वो कोना पकड़ लेता है, मतलब कोने में छिप जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे बचा लो। तो देव से प्रार्थना करता है, क्यों, क्योंकि नर ने सिंह को देखा है तो कोने में जाकर छिप कर बैठा और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कोना फॉर कोणार्क मंदिर। तो याद रखिएगा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने, जो कि गंगवंशी शासक थे। नेक्स्ट है महाबलीपुरम रथ मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महाबली, बलि की बात हो रही है, जबकि पिछले वाले पॉइंट में कोने की बात हुई थी। तो नर जो है सिंह को देखकर कोने में छिप जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, देव से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पर बलि की बात हो रही है, वो भी कौन सी बलि, महाबली। आपको पता है जब बलि देते हैं किसी की, जैसे बकरे की बलि देते हैं तो कोई ना कोई इच्छा रहती है मन में, कोई वरदान मांगना होता है तो देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नर और सिंह। नर जो है किसकी बलि दे रहा है, महाबली दे रहा है। तो बकरे की नहीं देगा, किसी बलशाली की देगा। तो बलशाली कौन है, सिंह यानी शेर। तो नर जो है सिंह की बलि दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसको वर मांगना है, वर फॉर वर्मन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर, और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था राजा राज चोल ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बृहदेश्वर में बृहद, बृहद मतलब होता है बड़ा,
बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा यानी बहुत बड़ा। और राजा, राज में आप ऐसा समझिए कि राजा के ऊपर भी कोई राज कर रहा है। तो आपको पता है भारत में बहुत सारे राजा थे पहले, तो अगर उन राजाओं के ऊपर भी कोई राज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका राज, जो राजा के ऊपर राज कर रहा है तो उसका राज क्या है, बहुत ही बृहद है, क्योंकि राजा के ऊपर राज कर रहा है तो सभी राजाओं का राज उसका हो गया। तो बृहद राज है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बृहद फॉर बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा राज चोल ने, क्योंकि राजा के ऊपर भी राज चलता है जिसका, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही बृहद उसका राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर। और दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो निर्माण है ना, वो करवाया था वासुपाल और तेजपाल ने। वैसे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बिमल शाह। तो मैं आपको बता दूं, जो बिमल शाह थे ना, उन्होंने क्या किया था कि पहले मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। वहां पर 5 मंदिरों का समूह है और पहले मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था वासुपाल और तेजपाल ने। तो आप परेशान मत होइएगा, सही उत्तर क्या होगा, वासुपाल और तेजपाल, विमल शाह नहीं होगा। बाकी अलग मंदिर के निर्माण विमल शाह ने करवाए होंगे, लेकिन जो पहला मंदिर था 5 मंदिरों में से, उसका निर्माण किसने करवाया, वासुपाल और तेजपाल ने। तो कैसे याद रखेंगे, दिलवाड़ा में आपको शब्द मिल जाएगा दिल बड़ा, और पाल में आपको, दोनों में देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, पाल, यानी पालने की बात हो रही है। तो अगर कोई मान लीजिए गाय पाल रहा है, ठीक है, बिल्ली पाल रहा है, कुत्ता पाल रहा है, कुछ भी पाल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई दूसरे जीवों को पाल रहा है, दया का भाव रख रहा है, तो उसका दिल कैसा है, बड़ा है। दिल बड़ा है तभी वो सामने वाले को पाल रहा है। तो आपको याद हो जाएगा कि दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पाल से वासुपाल और पाल से ही तेजपाल ने। ये दोनों भाई थे और दोनों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर। और कंदरिया महादेव जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था राजा धंगदेव ने। नॉर्मली आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसका निर्माण जो है विद्याधर ने करवाया था, लेकिन एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न पूछा गया था और तब ऑप्शन में आया था राजा धंगदेव। तो एसएससी ने राजा धंगदेव को सही माना है। तो इसको याद करेंगे। यहाँ पर देखिए कंदरिया लिखा हुआ है, कंदरिया में आपको शब्द मिल जाएगा दरिया, जैसे दरिया हो गया, झील हो गया, समंदर हो गया, पानी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, धंगदेव को याद करने के धंग को दंग कर लेते हैं, यानी दाग कर लेते हैं, धांग दाग। तो जाहिर सी बात है दाग कहाँ लगता है, कपड़ों में, और कपड़े में दाग लगा है तो उसको धुलेंगे, तो किसी पानी वाले स्थान में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दरिया के पास जाएंगे कपड़े धोने, जिससे कि दाग हट जाए। तो याद रखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, राजा धंगदेव ने। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर। और खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है चंद्रवर्मन ने, जो कि चंदेल शासक हैं। कभी कभी नाम पूछ लेता है और कभी कभी पूछ लेता है कि किस शासक ने करवाया है। तो याद रखिएगा चंदेल शासक। वैसे भी चंद चंद शब्द जो है वो कॉमन लिखा हुआ है। कैसे याद रखेंगे, खजुराहो में आपको शब्द मिल जाएगा खजूर। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, सुना है ना आपने, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। तो जब आसमान से गिरने की बात हो रही है तो आपको पता है कि कोई सूरज से तो गिरेगा नहीं, है ना, सूरज के पास जाएगा तो वैसे भी जल के खाक हो जाएगा। तो कहाँ से गिर सकता है, चांद से गिर सकते, हो सकता है चांद गया हो भ्रमण करने, तो चांद से गिरा और कहाँ अटका, खजूर में अटका। तो आप ये कहावत तब से बोलिएगा कि चांद से गिरे खजूर में अटके, तो चांद फॉर हो जाएगा चंदेल शासक या फिर चंद्रवर्मन, और खजूर में अटके यानी खजुराहो। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासक चंद्रवर्मन ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की, जो कि काठमांडू में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राजा प्रताप मल्ल ने। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पशु, पशु की बात हो रही है, मतलब एनिमल की बात हो रही है, जानवर की बात हो रही है। और मल को याद करने के लिए कर लेते हैं मैल या फिर मैला। आपको पता है जो पशु होते हैं पालतू पशुओं के अलावा अन्य जो पशु होते हैं जंगलों में, तो जाहिर सी बात है वो मैले रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको नहलाने वाला तो कोई है नहीं। तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है मैले रहना, वो कीचड़ में घूमते रहेंगे या फिर धूल मिट्टी में घूमते रहेंगे, तो मैले रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा प्रताप मल्ल ने, क्योंकि जो पशु हैं वो मैले रहते हैं। नेक्स्ट है भीमाशंकर मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था नाना फडणवीस ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भीमा शंकर, यानी शंकर भगवान ने क्या किया है, भीम रूप, बड़ा रूप धारण किया। भीम मतलब बड़ा होता है, तो शंकर भगवान ने क्या किया है, भीम रूप धारण किया है। तो जाहिर सी बात है बड़े हुए हैं। तो आज के टाइम के इंसान कितने फीट के हैं, 6 फीट 7 फीट, है ना। तो जाहिर सी बात है पहले वाले थे तो पहले बड़ा रूप धारण किया था उन्होंने, तो कितने फीट, 20 फीट। तो भीम रूप धारण किया था शंकर भगवान ने 20 फीट का। तो आप ऐसे याद रखिएगा
कि भीमा शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नाना फडणवीस ने। नेक्स्ट है मोंडेरा सूर्य मंदिर, जो कि आपको पता है गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था भीमदेव प्रथम ने। कैसे याद रखेंगे? मोंडेरा में आपको शब्द मिल जाएगा मोड़ेरा, मतलब मोड़ने की बात हो रही है, और भीमदेव आपको पता है भीम पांडवों में से एक थे, और आपको ये भी पता है कि भीम बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज़ उनको दी जाए, मान लीजिए कोई भी सरिया दिया जाता है या फिर कोई भी चीज़ दी जाती है धातु की, तो उसको वो क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकत थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोड़ना फॉर मोंडेरा सूर्य मंदिर। तो मोंडेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार के गया में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो करवाया था सबसे पहले सम्राट अशोक ने। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? महाबोधि। बोधि में आपको बोध मिल जाएगा। बोध होना मतलब आत्मज्ञान होना। आपको पता है कि जब अशोक ने भीषण नरसंहार किया था तो उसको बोध हो गया था कि ये सब करना पाप है। तो अशोक को बोध हुआ था कि ये सब करना गलत है, तो बोध फॉर महाबोधि मंदिर। तो याद रखिएगा कि महाबोधि मंदिर जो इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है महाबलेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था चंदाराव मोरे ने। कैसे याद रखेंगे? महाबलेश्वर में आपको शब्द मिल जाएगा महाबल, यानी ऐसा मानिए कि कोई महाबलशाली है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बल है। जैसे आपको पता है रावण जो था महाबलशाली था, है ना, बहुत ही पराक्रमी था। तो आपको पता है रावण बलशाली था तो हर किसी को मारता फिरता था, क्योंकि घमंड है अपने बल का। तो जाहिर सी बात है किसी से डरता नहीं है, सबको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, मतलब हर किसी को मारता है। तो महाबलशाली है तो हर किसी को मारता है, परेशान करता है, मारना यानी मोरे। तो याद रखिएगा महाबलेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदाराव मोरे ने। नेक्स्ट है रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था पराक्रम बाहू ने। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रामनाथ स्वामी, यानी राम भगवान जो है वो नाथ है, स्वामी है किसके? आपको पता है पूरे जगत के, है ना, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रामनाथ स्वामी मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? पराक्रम बाहू ने। ठीक है, और आपको पता ही है जो बाहु सुबाहु थे उन राक्षसों का अंत किसने किया था? राम भगवान ने किया था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया था कुलशेखर पांडियन ने। पांडियन को पांडव करते हैं, और मीनाक्षी में आपको शब्द मिल जाएगा मीन। मीन मतलब मछली होती है, ठीक है, मीन मतलब मछली होती है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? पांडियन यानी पांडव। पांडवों में आपको पता है कौन थे? अर्जुन मुख्य थे, जिन्होंने मछली के आँख में यानी मीन के आँख में निशाना लगाया था। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि मीनाक्षी मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुलशेखर पांडियन ने। फिर बात करते हैं नटराज मंदिर की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था चोलवंशी शासकों ने। ठीक है, चोलवंशी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। तो नटराज में आपको शब्द मिल जाएगा नट। नट यानी नट बोल्ट की बात हो रही है, और आपको पता है कि जो नट बोल्ट है ना वो क्या होता है कि व्हीकल में लगता है या फिर किसी मशीनरी में लगता है। तो मशीनरी जब चलती है तो नट बोल्ट निकल जाता है, तो मशीनरी में नट लगता है और चलने से खराब हो जाता है, तो चलना यानी चोल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलवंशी शासकों ने। ठीक है, क्योंकि जो नट होते हैं वो मशीनों के चलने के लिए जरूरी होते हैं या फिर चलते चलते घिस जाता है। तो नटराज मंदिर चोलवंशी शासक। फिर बात करते हैं सबरीमाला मंदिर की, जो कि केरल में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया था राजा राजशेखर ने। यहाँ पर देखिए शेखर को सेंकर कर लेते हैं, मतलब सेंकने की बात। आपको पता है आग में सेंकते हैं, जैसे ठंडी के टाइम में आग में हाथ सेंकते हैं। ठीक है, तो ऐसा माने कि किसी को सेंक दी जा रही है। तो सबरीमाला में आपको शब्द मिल जाएगा सावरी। सावरेपन की बात हुई तो सावला। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को सेंक दे दिया जाए, मान लीजिए आप ही हो और धूप में आप क्या करो कि 10-15 दिन आप लेटे रहो, ठीक है, घंटे 2 घंटे धूप में बढ़िया लेटे रहो, तो आप पहले से सावरे हो जाओगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सेंक के कारण सावरे हो गए। तो सबरीमाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राजशेखर ने। फिर है गोल्डन टेम्पल, जिसका निर्माण करवाया था गुरु रामदास जी ने। अच्छा, गुरु रामदास जी थे वो सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने वीडियो पहले से अपलोड की है सिखों के गुरुओं के क्रम को याद करने की, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर लीजिएगा सिख धर्म के गुरु और ट्रिक पॉइंट, ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गोल्डन टेम्पल और राम और दास। तो आपको पता है सोने की लंका थी जिसको राम के दास ने विध्वंस कर दिया था,
है ना, राम के दास ने सोने की लंका का विध्वंस कर दिया था। सोना मतलब गोल्ड यानी गोल्डन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राम के दास यानी हनुमान, तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसका निर्माण करवाया है त्रावणकोर के राजा मार्तंड सिंह ने। मैं आपको बता दूं कि जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है कहीं भी, लेकिन वहां पर जो मंदिर था उसका मुख्य रूप से जीर्णोद्धार किसने करवाया है? तो वो करवाया है त्रावणकोर के राजा मार्तंड सिंह ने। और जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन में मार्तंड सिंह दिया होता है, क्योंकि पहले वाला मंदिर बहुत ही प्राचीन है तो कोई भी जानकारी उपलब्ध है नहीं। तो कैसे याद रखेंगे? पद्मनाभ स्वामी, यानी ऐसा माने कि स्वामी के पद में आकर कोई बैठ गया जबरदस्ती। तो जाहिर सी बात है अगर कोई राजा है उसके पद में कोई आके बैठेगा, उसके सिंहासन में आके कोई बैठेगा तो उसको मार पड़ेगी। मार फॉर मार्तंड सिंह। तो याद रखिएगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रावणकोर के राजा मार्तंड सिंह ने। जबकि पहले वाला जो मंदिर है उसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान वाला जो मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो मार्तंड सिंह जी ने बनवाया था। नेक्स्ट है काकती रुद्रेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था रुद्रदेव ने। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है रुद्रदेव रुद्रेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है मामल्लपुरम मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था पल्लव वंशी शासकों ने। कैसे याद रखेंगे? मामल्लपुरम में आपको शब्द मिल जाएगा मम्मा, यानी मम्मा की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। और पल्लव वंशी में आपको शब्द मिल जाएगा पालना और लव, पल्लव, ठीक है। पालना और लव दोनों शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो माँ है वो बच्चों को क्या करती हैं? पालती पोसती हैं, और बच्चों से लव करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं बच्चों को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मामल्लपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? पल्लव वंशी शासकों ने। फिर हम लोग बात कर लेते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की, जिसका निर्माण करवाया है, जो वर्तमान वाला मंदिर है, निर्माण करवाया है पेशवा बालाजी बाजीराव ने। यानी पहले वाले मंदिर की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि निर्माण किसने करवाया था, लेकिन जो वर्तमान में बना हुआ है उसका निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया है। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया है पेशवा बालाजी बाजीराव ने। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।